तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमानिया पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की 5th क्वेश्चन के साथ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। इनको आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो और डिफरेंस बताना। डिफरेंस मतलब उनके बीच का अंतर बताना है आपको, जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जब सबसे छोटा नंबर होगा। तो आइए देखते हैं आप कैसे ऑप्शन कर सकते हो सबसे बड़े नंबर को। सबसे पहले आप क्या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। उनको यूज करते टाइम आपको रिपीट नहीं करनी, डिजिट एक बार यूज करनी है। तो आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी डिजिट है 7। कितनी है बच्चों, 7। 7 के बाद आप क्या लिखोगे, 7 के बाद लिखोगे आप सिक्सर। क्या सिक्सर, 6। फिर लिखोगे आप 4, क्योंकि 4 इसके बाद आता है, 4 लिखोगे। फिर 4 से छोटा कौन सा है इनमें, 4 से छोटा 2 भी है, 3 है, लेकिन कम छोटा कौन सा है, वो है 3। तो 3 लिखोगे। फिर लिखोगे आप कितना, 2। तो ये तो हो गया आपका बड़ा नंबर जो कि आप बना सकते हो इनको सभी को यूज करके। और बात और आती है अब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट नंबर कह सकते हो आप। लिस्ट लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन में लिस्ट दिया गया है, लिस्ट नंबर। उसको कैसे ऑब्टेन करोगे, उसको करोगे आप असेंडिंग ऑर्डर यूज करके। क्या, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता कदम, कदम नहीं क्रम हो, हाँ बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, 2, 3 और फिर 4। वैसे मैं बोल सकता हूं कि इसका उल्टा करके भी आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या होगा, इससे आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर जो मैंने आपको करवाया था वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 3 था, फिर 4 था और 5 इसमें दिया नहीं हुआ तो आप यूज नहीं कर सकते। इसके बाद क्या दिया गया था, 6 दिया गया था और फिर 7। पहले घटते क्रम में फिर बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने शुरुआत की टॉप पे से, जो सबसे ऊंचाई पर था, सबसे बड़ा नंबर था, और इसमें उसका उल्टा किया, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर का उल्टा किया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस। आप क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। क्या, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है उनके बीच का अंतर, उनके बीच में फर्क कितने का था। तो आप कैसे ऑब्टेन करोगे, माइनस करके। कैसे, माइनस करके इस नंबर को इसमें से माइनस कर दोगे। आप कैसे करोगे, 7 6 4 3 2 माइनस करोगे इसमें से 2 3 4 6 7। अब माइनस करना तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, क्यों, आपको मैंने सिखा दिया पहले ही। 2 में से 7 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, 7 2 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, 1 कैरी करोगे। 1 आपने कैरी किया। यहां पर कितना हो गया, 12। 12 में 7 गए 5, कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पर कितना बच गया था, 2। 2 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता। 1 लोगे फिर से कैरी। 12 में से 6 गया 6। यहां पर 3 बच गया, फिर से कैरी लिया। यहां पर 12 हो गया था ना, यहां पर 13 हो जाएगा। 1 कैरी लोगे, यहां पर 5 बच जाएगा। 13 में से 4 गया 9, कितना 9। और 5 में से 3 जा सकता है। 5 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आपको मिलेगा 2। कौन सा, 2। और 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो बच्चों ये हो गया आपका क्या, आंसर। ये आंसर मिलेगा जब आप इन 5 डिजिटों को यूज करके एक बड़ा नंबर बनाओगे, उसके बाद आपको एक छोटा नंबर बनाना है। बड़ा नंबर बनाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज करके, और छोटा नंबर बनाओगे असेंडिंग ऑर्डर को यूज करके। उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप माइनस करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसे क्या मैंने आपको बताया था, इसको कैसे लिख सकते, कोमा लगा के लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या लिखोगे, इसको 52,965 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स
2825 स्क्रूज, स्क्रूज मतलब कीले, और जो एवरेज होता है वो होता है औसतन अ डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो इसमें क्या कहा गया, जो एक मशीन है वो औसतन इतने स्क्रू बनाती है एक दिन में। कितने दिन में? सिर्फ एक दिन में वो इतनी कीले बना देती थी। और जो आगे इसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो इसने बताया है, और इसने पूछा क्या है कि वो जनवरी महीने में कितने कीले बना देगी। तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे इसको, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे? हम लिखेंगे स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। कितना? 2825। इतने थे, होगा इतना। आगे क्या करेंगे, आप लिखोगे क्या निकालना आपको? स्क्रूज इट विल प्रोड्यूस इन जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी। that will be produced in month of January। तो बात आती है कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। आप निकालते थे ऐसे करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ऊपर इस पर आता है तो 31 डेज होते हैं, और नीचे आता है तो उनमें 30 डेज होते हैं, और फरवरी में आपके 28 और 29 होते हैं। जनवरी में कितने होते हैं? ऊपर आता है तो कितने होते हैं? 31। एक दिन में इतने बना रहा है तो 31 डेज में कितना बनाएगा आपका? मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? 2825 को 31 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे जो पूरे महीने में जितने कीले बनी है उन सभी का आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है आपको। 1 5 जा 5, 1 into 2 2, 1 into 8 8, और 1 की आप गुना करोगे 2 के साथ कितना मिलेगा? 2 मिलेगा मेरे बच्चों। कितना मिलेगा? 2। और अब गुना किसकी करनी है? 3 के साथ। पहले हम क्या लगाएंगे? क्रॉस, क्योंकि इसके पीछे डिजिट कितनी थी? 1, उसके लिए एक क्रॉस लगाया। 1 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं थी, क्रॉस लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो अब 3 5 जा 15, 1 क्या गया? कैरी, कैरी मतलब हासिल। 3 2 जा 6, 6 और 1 7 होता है मेरे बच्चों। और 3 8 जा 24, 24 के लिए आपके लिए लिखोगे एक डिजिट 4, और 2 आपका क्या जाएगा? हासिल, मतलब कि कैरी। 3 2 जा 6, 6 और 2 8। अब आप इनको सिंपली ऐड कर लोगे, यहां पर 5 आ जाएगा आपका, यहां पर 7, 5 और 2 7 होते ना, इसलिए 8 और 7 15, 15 के लिए 5, 1 कैरी। और अब यहां पर कैरी लेके 12 नहीं होगा, ये वो माइनस में होता है कि आगे से कैरी लेके 12 हो जाता है, लेकिन अब क्या होगा? 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 और 4 7, और ये 8। ये हो गया आपका आंसर। तो ये उनकी संख्या है जितने के लिए वो मशीन एक महीने में प्रोड्यूस करे। कौन से महीने में? जनवरी में। और मान लो कि कोई दूसरा महीना होता तो आपको पहले दिन चेक करने पड़ते कि उस महीने में, पार्टिकुलर महीने में दिन कितने होते हैं। तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले तो लिखोगे आप जितने स्क्रू एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, और स्क्रू जो टोटल प्रोड्यूस होंगे जनवरी के महीने में। कैसे मिलेंगे आपको? 31 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, जितने उस महीने में दिन होते हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आपको टोटल मिल जाएंगे। तो बच्चों को हम शुरुआत करते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। देखते हैं क्या उसमें। अ मर्चेंट हैज रुपीज इतना विद हर, इतने पैसे एक मर्चेंट के पास। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट रुपीज 1200 ईच, मतलब कि उसने 40 रेडियो का सेट लिया, मतलब उसमें 40 रेडियो हैं, और एक रेडियो का कॉस्ट कितना है? 1200 रुपए। कितना है? 1200 रुपए। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, मतलब कि खरीदारी करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो आप कैसे निकाल पाओगे? टोटल मनी आप लिखोगे, टोटल मनी दैट शी हैड, जितने मनी उसके पास था टोटल, कितना था? इतना था। और फिर आप क्या लिखोगे? जो कॉस्ट प्राइस है एक रेडियो का वो है 1200, तो 40 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करके और फिर आप माइनस करके अपना आंसर निकालो। देखते हैं कैसे किया जाता है इसे। आप लिखोगे सबसे पहले टोटल मनी,
कितना, इतना 78,592। और इसके बाद क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस या फिर प्राइस ऑफ वन रेडियो। अभी मैं आपका सिंपली करवा देता हूं, प्राइस ऑफ वन रेडियो कितना था, 1200 रुपये, मतलब कितना 1200। उसने कुल रेडियो कितने लिए हैं, उसने कुल रेडियो लिए हैं 40। कितना, 40। तो आप क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ 40 रेडियोज। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो ये आपका क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा आपको 40 रेडियो का। तो कैसे निकालोगे, जीरो की गुना करोगे सबसे पहले, 0 0 0 इंटू 2, किसी के साथ करो, 0 की तो 0 होती है मल्टीप्लाई, 4 की 0 के साथ 0 पहले क्रॉस लगाओ क्योंकि इसके पीछे एक डिजिट आ गई, तो एक क्रॉस आपको लगाना पड़ेगा। और 4 0 0 4 0 0 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इनको आप ऐड करोगे, 0 0 0 8 और 8 प्लस 0 8 4, ये आ गया आपका टोटल मनी। आप निकालोगे क्या, हाउ मच मनी, इसने पूछा ये, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। आप क्या लिखोगे उसके बाद, पहले तो इसको आप एक साइड लिख दोगे, क्या कितना आ गया था आपका 48,000। इसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मतलब मनी मतलब कि जितना मनी उसके पास बच गया खरीदारी करने के बाद, आप उसको लिखोगे, आप लिखोगे रिमेनिंग मनी। टोटल में से आप माइनस कर दोगे जितने की उसने खरीदारी कर ली। मान लो कि आपके पास थे 10 रुपए और आपने 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, कैसे निकालोगे, 10 में से माइनस कर दोगे 2 को, आपको आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 8 रुपीज बचेंगे आपको। तो ऐसे ये पर भी वैसे ही करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे जितने की आपने खरीदारी कर ली, तो आपके पास बचे हुए पैसे आ जाएंगे। देखते हैं आप कैसे निकालोगे। माइनस करना है, पहले इसको ले लेते हैं 78,592 को, उसके बाद 48,000 को ले लेते हैं, और करना क्या हमें, माइनस। माइनस मतलब घटा, काट डालने का। 2 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, और 7 में से 4 जाएगा तो मेरे बच्चों कितना बचेगा, ये बचेगा 3। कितना, 3। तो ये हो गया आपका आंसर, 30,592 रुपये उसके पास बचेंगे शेष। ये उसके पास खरीदारी करने के बाद पैसा, टोटल पैसा इतना था, इतने की उसने खरीदारी कर ली और इतने पैसे उसके पास बचे हुए। तो बच्चों अब हम करते हैं अपने 8th क्वेश्चन को। तो बच्चों अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 65 के साथ, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, 56 के साथ, लेकिन उसने किया किसके साथ, 65 के साथ। तो इसने पूछा क्या है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो असली आंसर था उससे जो नकली आंसर आया है वो कितना बड़ा आया है। तो आप कैसे निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन द बोथ नंबर्स, ये उनके बीच का जो अंतर है वो आ जाएगा। आप ऐसे डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स कैसे ऑब्टेन करोगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, इसके साथ, तो ये मिस्टेक करके तो आपका बड़ा नंबर आ गया था, और असली नंबर कितना था, छोटा था आपका, इसे माइनस करोगे इसके साथ। अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका बड़ा सा कुछ आएगा, फिर उसमें से माइनस करोगे किसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 65 और 56 के बीच में 9 का डिफरेंस है, तो सीधा 9 की आप मल्टीप्लाई कर लोगे किसके साथ, इसके साथ, तो इतने का ही आपको डिफरेंस मिल जाएगा।
बाकी अगर आप 8th क्लास में होते तो मैं आपको बता देता कि इसमें से आपने कॉमन निकाला है, 7236 को कॉमन निकाल लिया, अंदर 65 में से माइनस हो गया 56, तब आपका 9 है। लेकिन आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि एक यूनिट पर इतने का फर्क पड़ रहा है, तो 9 × 10 के बीच में 9 नंबर हैं, तो 9 नंबर कितना फर्क डालेंगे, इतना फर्क डालेंगे। आप मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपली इसको किसके साथ, 9 के साथ, तो आपका भी इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। 9 की 6 के साथ 54, 5 आपका कैरी चला जाएगा। और अब 9 की 3 के साथ करोगे तो 27, 27 + 5 कितना होता है, 27 + 5, 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 होता है आपका 12, 12 के लिए आप यहाँ पर 2 डालोगे और 1 लोगे कितना, कैरी, कैरी लिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, और 3 आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे, कितना हो गया आपका 32, 2 यहाँ पर आ गया, 3 कैरी हो गया। 9 × 2 = 18, 18 + 3 कितना होता है, 18 + 3, 3 और 8 11, 1 आ गया आपका कैरी, और 1 और 1 कितना होता है 2, ये आपका 21 हो गया। 9 × 7 = 63, 63 और 2 65, तो ये इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस आ गया। जो बड़ा नंबर था वो छोटे जो असली नंबर से इतना बड़ा था, तो ये आपका आंसर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 65,124। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चनों के बारे में।